जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन जो है ट्रेडिंग के हवाले से वो भी अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल रही। आज जो है वो मार्केट ने 450 पॉइंट्स जो हैं वो प्लस दिए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। देखिए गुज़िश्ता 5-6 दिन से मार्केट में जो अच्छा खासा डाउनफॉल चल रहा था और हर दिन जो है हम जब कैंडल स्टिक डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम बाकायदा तौर पर कुछ चीज़ों की निशानदही कर रहे थे कि जिसकी बुनियाद पर कल भी हमने कुछ चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि यार मार्केट के अंदर जो मंदी है वो रुकती हुई नज़र आ रही है। ठीक है ना, तो चलें अच्छी बात है यार। चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा बाउंस बैक की हैं। अब जिन लोगों ने पैनिक सेलिंग की थी अब वो पैनिक बाइंग करेंगे। आ, लेकिन शायद हमारी तरफ से अब कोई इतनी खास बाइंग नहीं होगी, इसलिए कि हम जब डाउनफॉल चला तो उसमें मेरी ज़ाती तौर पर कोशिश ये थी कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ और जितने भी दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया उनसे कहने का सिर्फ ये एक ही मकसद होता था कि यार पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करें, स्विचिंग करें, कुछ शेयर्स दूसरे देख लें। तो बहरहाल एक डाउनफॉल था, अच्छा था, उससे भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको सीखने को मिली होंगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से और इस तरह की डाउनफॉल और कुछ बाउंस बैक से अगर आपने कुछ लर्न नहीं किया, तो फिर छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। ऑल शेयर की बात करें तो 217 पॉइंट्स का एक बहुत अच्छा इजाफा है। KMA30 को देखें तो एक तकरीबन 800 पॉइंट्स, 450 का इजाफा KSE 100 में और KMA30 में कोई 800 पॉइंट का इजाफा, एक अच्छा इजाफा है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि जी सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। तो सर्किट ब्रेकर जो है माशाल्लाह एक लंबी लिस्ट नजर आ रही है और अच्छी खासी नजर आ रही है। 21 कंपनियां जो हैं वो अपर कैप हैं, जिनमें से कुछ कंपनीज जो हैं वो बहरहाल बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हैं। ट्रीट है, थट्टा का वॉल्यूम भी चलें कंसीडर किया जा सकता है, टैली का कर लें, चलें सर्फ का भी कर लें, नेटसोल का कर लें, ठीक है, सब सारे ही अच्छे हैं यार। अब इस वक्त अगर हम ये कहें कि जी किसी को नहीं, मेरा ख्याल है सबको ही कंसिडर करना चाहिए। बैटरीज वगैरह भी हो गई हैं। लोअर कैप की अगर बात की जाए तो लोअर कैप में सिर्फ 4 कंपनीज हैं, चलें ठीक है, लेकिन इस तरह के अच्छे बाउंस बैक में जब ये 4 कंपनीज लोअर कैप हों और वो भी कोई खास वॉल्यूम नहीं है उनका, तो मेरा ख्याल है उनको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें बगैर किसी वजह के ऊपर गई थी अब वो बगैर किसी वजह से कुछ तो नीचे आ गई हैं और कुछ आ रही हैं, तो चलें इनको भी आ लेने दें और चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी। आगे चलते हैं और ग्राफिकल व्यू का जायजा लेते हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस जो हैं वो आज ठक 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 करके एकदम से जब मार्केट की क्लोजिंग हुई है ना तो बहुत सारे मैसेजेस आए कि जी वो बड़े खुश हैं। देखिए मैं जाती तौर पर मुझसे भी ये पूछा क्या जी कि आप भी खुश हैं, मैंने कहा यार खुश तो वो हो ना जो परेशान हो। तो ये तो आप माशाल्लाह सब लोग ही जानते हैं कि हमारा जो है वो परेशान होने वाला मामला है ही नहीं। क्योंकि देखिए जिंदगी के हालात, कारोबार के हालात में उतार चढ़ाव आता रहता है और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो ये डाउनफॉल चल रहा था तो मैं तकरीबन हर वीडियो में ये बात कह रहा था कि देखिए चीज़ों को से स्ट्रेस्ड होने से नताइज हासिल नहीं होंगे और अपने आप को इन चीज़ों को बताना पड़ेगा कि हमने ये कारोबार किया है और हम इसको कारोबार ही समझकर चल रहे हैं। एक डाउनफॉल है, गुजर जाएगा। आगे चलते हैं जी और टॉप 10 सेक्टर में आज टेक्नोलॉजी सेक्टर बहरहाल आज भी लीड कर रहा है और पावर जनरेशन जो है वो सबसे लास्ट पे है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा जो है वो तेजी और पावर जनरेशन में सबसे कम तेजी देखने को मिली। टॉप 10 सिंबल में देखें तो माशाल्लाह 30 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो टैली और बाइको में लगा। अब ये देखिए अभी हम कल ही बात कर रहे थे रिफाइनरीज के हवाले से
तो उसमें मैं ये बात कर रहा था कि यार ये कैसे मुमकिन है कि जो रिफाइनरीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। ये सब ड्रामेबाजी होती हैं। देखें, कुछ अफवाहें जो हैं वो घड़ी जाती हैं चीजों के अंदर प्लस माइनस करने के लिए। अब आपने ये फैसला करना होता है कि आपने किसी शेयर को किस कीमत पर खरीदा है। अब अगर 400 पॉइंट्स इसमें आ गए हैं और काफी सारी चीजों को अपर कैप भी लग चुका है, चीजें अपर ऊपर भी चली गई हैं, अब कूदने की जरूरत नहीं है, अब इंतजार करें। ये कौन सा सदा ग्रीन ही रहनी है। ठीक है ना। अब ये ना हो कि मुझे कमेंट्स के अंदर चीजें आ जाए। हाँ यार, एक बात और कहना थी। काफी सारे जो है वो आपका फीडबैक जो कि मैं सारा ही पढ़ता हूँ। यार हमारा ये जो चैनल, मैं जरा फिर एक रिपीट करता हूँ। देखिए, हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमारी वीडियोस जो है वो प्रोफेशनल होती है। सर, प्रोफेशनल कोई नहीं होती। ये होती है एक गपशप, एक थोड़ा सा बात जो है वो आपके साथ एक, वो क्या कहते हैं, एक सिलसिला बना हुआ है बात का। लिहाजा इसको प्रोफेशनल कंसिडर ना किया करें। हाँ, अगर किसी ने प्रोफेशनल गुफ्तगू करनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे राब्ता फरमाइए। इंशाल्लाह आपको जो है वो बिल्कुल किसी किस्म की हमसे शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो है वो हम आपको गाइड करेंगे और बात करेंगे। तो ये एक गपशप का सिलसिला है, इसको गपशप ही रखें और थोड़ा सा ना रिलैक्स रहा करें जिंदगी में, स्ट्रेस में कुछ नहीं पड़ा हुआ। आगे चलते हैं, सिंबल पोजीशन की बात करते हैं। माशाल्लाह एडवांस के अंदर जो है वो 75% है और डिक्लाइन के अंदर है 17%। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखिए, जो दोस्त अहबाब काम करते हैं टेक्निकल सॉरी इंडिकेटर्स की बुनियाद पर, अब वो इंडिकेटर चलें आज ना, जब वो जाएंगे ना उसके ऊपर, कैंडल के ऊपर, तो जरा इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही उसके ऊपर रिलाई नहीं करना। आगे चलते हैं जी। और तो कुछ रह तो नहीं गया इधर यार? नहीं रह गया जी। देखते हैं जी समरी क्या कहती है। 96 कंपनीज जो है डिक्लाइन है, 260 एडवांस में है। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें तो साजगार और सुजुकी नीचे है, बाकी सब के अंदर बहुत अच्छा जो है वो बाउंस बैक देखने को मिला। और अगेन अगेन एंड अगेन मैंने एक बात कही थी, मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ कि देखिए, गंधारे दोनों भाई जो हैं ये लीड करते हैं आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर को। लिहाजा इनको जरूर देखा करें, इनमें ट्रेडिंग आप कर फरमाएं या ना फरमाएं। ठीक है ना। आगे चलते हैं जी। ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की बात करें तो बैटरीज को तो खैर आज अपर कैप लगा। जनरल टायर के अंदर बस 72 पैसे का इजाफा है, पैंथर के अंदर 53 का है। सारी चीजें ठीक है यार, लोड्स को भी अपर कैप लगा। अब मैं क्या कहूँ इसमें कि कौन सी चीज बुरी है, सारी अच्छी हैं यार। जिस तरह कल हमने कहा था कि सब कुछ ही ठीक है तो आज सारे ग्रीन है यार। वेव्स वेरी गुड, बहुत अच्छा बाउंस बैक जो है वो वेव्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। वेव्स के अंदर जो है वो 1 रुपये 27 पैसे का इजाफा, जबकि पेल के अंदर 1 रुपये 64 पैसे का इजाफा। लेकिन जब आप इसको परसेंटेज वाइज देखेंगे तो वेव्स के अंदर आपको ज्यादा अच्छा इजाफा नजर आएगा पेल की निस्बत। लेकिन दोनों ही शेयर अच्छे हैं। दोनों ही जो है वो बाउंस बैक पे हैं। जब 17.5 लगा था तो फ्री था, मैंने तो ये कहा था कि जी ये फ्री है। बहरहाल जिनके पास है अब वो सुकून से बैठिएगा। अब जो है वो बेचने की जल्दी मत कीजिएगा, थोड़ा आराम से, जितना आप लोगों ने स्ट्रेस लिया है ना कम अज कम उसका थोड़ा सा जो है ना वो क्या कहते हैं, वो कीमत तो लीजिएगा उसकी। सीमेंट सेक्टर में अभी भी हालात जो है वो थोड़े से डिप्रेस हैं। उसमें कुछ ना सिर्फ के हमारे हमसाये के मामलात भी इफेक्ट कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ कुछ नई कंपनियों के लाइसेंस के हवाले से बात हो रही है, वो भी एक इम्पैक्ट है। कुछ फ्यूल प्राइसेस का इम्पैक्ट है। तो वो समझने के, वो जिस तरह एक मिसाल दी जाती है ना, चलें फिर कभी देंगे। अभी सिंपल सिंपल ही बात करते हैं कि बेसिकली काफी सारी चीजें जो है ना वो इकट्ठी होके जब एक सेक्टर की तरफ उन्होंने अपना रुख किया है तो उसका जरा इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिला है। आगे चलते हैं जी और केमिकल सेक्टर की बात करते हैं। केमिकल सेक्टर में हालात अभी भी कुछ थोड़े से जूं के तू चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतने बुरे नहीं है। डेस्कॉन के अंदर 65 पैसे का इजाफा है और एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स आज बहरहाल नेगेटिव में रहा। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा पॉजिटिव इंशाल्लाह ये भी। आगे चलें जी और बैंक्स की बात करते हैं।
बैंक्स में आज तकरीबन सारे बैंक्स जो है, नहीं तकरीबन नहीं भाई, आधे 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 बैंक्स जो हैं वो हमें प्लस में और आधे माइनस में नजर। अब आपको याद होगा कि मैंने एक बात कही थी कि अब मैसेजेस ये आएंगे जी कि मैंने सांबा बैंक 10 रुपए पे खरीदा, मैं क्या करूं। आपको याद होगा ये बात मैंने की थी वीडियो में। तो इसलिए चीजें जो है ना वो हमेशा लेवल पर खरीदने की कोशिश। अगर आपकी बाइंग अच्छी है ना, मैं अक्सर आपको एक बात कहा करता हूं कि बिजनेस दुनिया का कोई भी करें आप, अगर आपकी बाइंग अच्छी है ना तो सेलिंग की आप फिक्र ही ना करें। इसलिए बाइंग जो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब जिन लोगों ने इस डाउनफॉल में खरीदा है वो फिर देखिएगा इंशाल्लाह, और अच्छा गेन आपको इसमें से मिलेगा। इंजीनियरिंग सेक्टर के हालात बहरहाल सीमेंट की निस्बत बहुत बेहतर हैं। सारी चीजें ठीक हैं यार। आगे चलते हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर में भी सूरत हाल बहुत बेहतर है। मां सवाए फौजी फर्टिलाइजर के वो शेयर जो है ये 100 और 110 के दरमियान घूमता रहता है। अक्लमंद जो है वो इससे कुछ इशारा पकड़ें। आगे चलते हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर के बाद आगे है जी आपका फूड। फूड में शहीर 15 पर तक 14.5 पर तकरीबन चला गया है। 13 रुपए पर ये बिल्कुल फ्री शेयर था और हमने भी बहरहाल कुछ लोगों को रिकमेंड किया था ये। अतहूर के अंदर 1 रुपए का इजाफा है। बनीज फौजी फूड के अंदर 60 पैसे का इजाफा, बहुत अच्छा इजाफा है। नेशनल फूड के अंदर 10 रुपए 25 पैसे का इजाफा। ये तो कमाल नहीं हो गया। चले ठीक है यार, जिन्होंने 206 पर खरीदा वो यशी फरमाए। और क्या हो सकता है। आगे चलते हैं जी, और ग्लास की बात करें तो बीजीएल के अंदर 1 रुपए का इजाफा। गनी शनी सारे चल गए हैं। चले जिनके पास हैं अब वो निकल जाइएगा जब आपको मौका मिले, ठीक है ना। मेरा इंतजार नहीं करना कि मैं अब कहूँ। आगे चलें जी, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो ठीक है, इसके भी हालात अच्छे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में देखें तो FNEL कहाँ गया, 7 पैसे का इजाफा, कोई खास इजाफा इसमें, कोई खास बाउंस बैक देखने को नहीं मिला। लेदर की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्रीज माशाल्लाह 17 रुपए, वेरी गुड। अब देखिए, अब जो वक्त है ना, वक्त ये है कि अब आपने जो इंतजार किया, काफी लंबा इंतजार किया आपने, लंबा तो खैर इतना नहीं था, एक स्पेल था एक हफ्ते का। अब उसमें बाउंस बैक भी आया है। अब इसकी आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि जी ये शेयर मैंने खरीदा या मैंने एवरेज किया, अब ये शेयर अगर यहाँ तक जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा, और फिर आप उसको बेच दीजिएगा। चाहे फिर उसके बाद वो शेयर डबल ट्रिपल, चाहे लाख रुपए का हो जाए। लाख रुपए का तो खैर नहीं होगा। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिकली चला करें, और मार्केट के साथ लटके रहने की कोई जरूरत नहीं है कि जी बस अब ये शेयर मैंने खरीद लिया है अब मैंने इसके साथ ही रहना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इसको देखें, खरीदें, प्रॉफिट लें और नए शेयर की तलाश में निकल जाएं। शिकार जो है वो नया तलाश करना चाहिए हर बार। मुदारबाज में भी बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा बेहतरीन किस्म का बाउंस बैक है। OGDCL जो है इसमें 1 रुपए 32 पैसे का, यार इसमें जो डाउनफॉल है ना वो अभी तक जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है ना। तो ये सबज कदम पड़े हुए हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। बहरहाल मार्केटिंग सेक्टर जो है वो उसमें सब में ही बहुत अच्छा बाउंस बैक है। अटक पेट्रोलियम से लेकर और SSGC तक। शेल के अंदर 6 पैसे का सिर्फ इजाफा है। PSO के अंदर 7 रुपए का इजाफा है। अब देखिए, ये जो शेल हो गया, PSO हो गया, हाईटेक लुब्रिकेंट हो गया, इसके अलावा अगर आप सीमेंट सेक्टर की तरफ जाएं तो चिराट हो गया, कोहाट हो गया, डीजी खान हो गया, पाइनियर हो गया। ये देखिए, ये ऐसे शेयर्स होते हैं कि जब मार्केट में रिवाइवल होता है ना तो ये शेयर्स उसको लीड करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपने ये देखना है कि आपके पास लीडिंग शेयर है या लैडिंग शेयर्स हैं। लीडिंग और लैडिंग दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं, ठीक है। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो मैरियट फिर 15-16 के दरमियान घूम रहा है, तो ठीक है ना, घूम रहा है तो कुछ आप भी घूमे ना इसके साथ। माशाल्लाह जी, पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल जो है वो बहुत अच्छा बाउंस बैक है उसमें भी। आज सारी मार्केट चली है यार, कोई एक आध सेक्टर नहीं चला, पूरी मार्केट चली है।
एंग्रो पावर जिन कादरपुर में 41 पैसे का इजाफा है। चलें यार, जिन्होंने इसको 16 16.5 पर खरीदा है वो याशी फरमाएं। हबको के अंदर 11 पैसे का इजाफा है। के इलेक्ट्रिक के अंदर 18 पैसे का। कैपको में कोई खास इजाफा नहीं है, लेकिन ये वो तमाम के तमाम शेयर्स हैं, ये पूरा का पूरा वो सेक्टर है कि जिसके अंदर कोई खास डाउनफॉल भी नहीं आया था। ठीक है, तो जब डाउनफॉल को खास नहीं आया तो बढ़ोतरी भी उसी हिसाब से ही होगी। रिफाइनरीज ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया। बाइको के अंदर 77 पैसे का इजाफा है और पाकिस्तान रिफाइनरी में ₹1.13 का। अब जिन लोगों ने बाइको को खरीदा है 11 रुपए पर, 7 रुपए पर, अब वो लोग इसकी एवरेज फरमाइए और एवरेज फरमाने के बाद अपनी प्रॉफिट टेकिंग की तैयारी करें। आगे चलें जी, शुगर को छोड़ दें, सिंथेटिक को भी छोड़ दें, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, लो जी एयरलिंक फिर थले, चलो ठीक है फिर। नेटसोल तो खैर अपर कैप हुआ। उसके बाद टैली शैली हैं, ट्रैकर श्रैकर हैं, सारे ही अच्छे चले हैं यार आज। पाक डाटा कॉम में भी 4 रुपए का इजाफा हुआ, बहुत अच्छा है यार। कुछ शेयर हमारे पास भी हैं। टेक्सटाइल कंपोजिट में एसगार्ड 9 लीड कर रहा है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। गुल, अब देखिए इसके अंदर भी हर सेक्टर के अंदर चंद शेयर्स होते हैं जो वॉल्यूम लीडर्स होते हैं ना, जो वॉल्यूम टू होते हैं। इसमें ये है, इसके साथ गुल अहमद है, हमारा निशात चूनिया है। तो ये 3-4 शेयर्स हैं जो कि इस सेक्टर को लीड करते हैं। आपने उनको जरूर देखना है जिस वक्त आपने टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर कुछ बाइंग सेलिंग करने का इरादा अगर आप रखते हो। आगे चलें जी, माशाल्लाह स्पिनिंग का तो पूरा सेक्टर ही ग्रीन है, मां सवाई 1-2 के, बाकी सब के अंदर एक अच्छी खासी जो है वो परसेंटेज हमें देखने को मिल रही है। कोहिनूर स्पिनिंग मिल में 51 पैसे का इजाफा, 5 रुपए का शेयर है यार, 50 पैसे का इजाफा 10% बनता है। आगे चलें, वीविंग के हालात भी अच्छे हैं। टोबैको शबैको ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट के अंदर पीआईए जो है 4 रुपए पर बहुत अच्छा शेयर है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन में भी 90 पैसे का इजाफा है और बस आगे कुछ नहीं है। देखिए अब जो वक्त है ना वो इतना ज्यादा यूं समझ लीजिए कि स्ट्रेस लेने का अब गुजर चुका है। अब आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। खैर अब छोड़ें, आज तो है, हमने कहा था जी कुछ इंडिकेटर्स इस्तेमाल करेंगे, वो हम करेंगे और फिर वीडियो खत्म करेंगे। आज हमने कुछ खास बात नहीं करनी, खास बातों का वक्त अब गुजर गया। आरएसआई को देखते हैं जी कि आरएसआई क्या कहता है। राइट, तो आरएसआई ये कहता है कि आरएसआई ने 30 से ऊपर निकला और अब ये है इसकी क्लोजिंग जो है वो 33 पर है। और कहा यह जाता है कि जब चीजें 33 से ऊपर की तरफ आए तो उसके ऊपर इतना रिलाय नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको इंडिकेटर की बात करने लगा हूं। अब इंडिकेटर ये कहता है कि जब ये कम से कम 40 से ऊपर निकले और 50 की न्यूट्रल लाइन जो है वो क्रॉस करे तो फिर आप इसमें बाइंग फरमाएं। तो उस वक्त तक चाहे मार्केट एक बार ऊपर का हाथ लगा के नीचे आ जाए तो फिर आप उसमें से बाइंग और सेलिंग जरूर फरमाइएगा। इसके अलावा एक और इंडिकेटर है जिसको MACD जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या कहता है, उसमें कोई सिग्नल जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं भी। अब ये देखिए कि MACD जो है, इसको बड़ा कर लेते हैं, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब तक ब्लू लाइन जो है वो रेड लाइन को क्रॉस ना कर दे तब तक आपने उसमें बाइंग नहीं करनी, एक चीज। और दूसरी चीज ये कही जाती है कि जब वो ये जो इसका न्यूट्रल पॉइंट है 0 का, ये जो ब्लू लाइन जो है ये काटे उसको 0 पे जाके, जिस तरह के यहाँ पर काटा था इसने, ये पीछे मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर ब्लू लाइन ने काटा और जूम करके मार्केट जो है वो ऊपर गई। लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये यार बहुत ज्यादा ना चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको इस्तेमाल ना करें। अब देखिए जब तक इसने, इस ब्लू लाइन ने इस रेड लाइन को काटना है तब तक मेरा ख्याल है मार्केट के अंदर कोई 1000 से 1500 पॉइंट्स की तब्दीली आ चुकी होगी। और मार्केट के अंदर जब इतनी बड़ी तब्दीली ऑलरेडी आ चुकी होगी और शेयर्स की प्राइसेस, बाइको जैसा शेयर जो है वो 7 रुपए से 8.5 9 रुपए का हो चुका होगा, तो फिर जब आप 9 रुपए के बाय करेंगे तो फिर उसको बेचेंगे कहां पर? तो सिर्फ और सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि आप इंडिकेटर्स को जरूर देखें,
ना सिर्फ के इनकी ये जो लाइनें शाइनों की कटौती है इसको जरूर देखा करें, इसके साथ साथ न्यूज को देखा करें। हाँ, कैंडल स्टिक जो है उसको आप जरूर देखें। और आपको पता है कि मैं तो सिर्फ काम ही कैंडल स्टिक्स की बुनियाद पर करता हूँ। मैं इंडिकेटर देखता जरूर हूँ, ये नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं देखता, मैं देखता हूँ, पढ़ाता भी हूँ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो है उनकी रीडिंग शेडिंग भी सारी नोट करते हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं ये बाकायदा तौर पर ये इंडिकेटर्स जो हैं ये उसका हिस्सा हैं, हम पढ़ाते हैं भाई। लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं कि इनको आपने देखना जरूर है, लेकिन इनकी बुनियाद पर डिसीजन नहीं करना आपने। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की अब मुमकिना तौर पर सूरत हाल क्या हो सकती है। ठीक है, देखिए आज की जो कैंडल है बहुत अच्छी कैंडल है, और कल की कैंडल भी बहुत अच्छी थी, और उससे पहले की भी जो कैंडल्स थी, हर दिन की कैंडल के अंदर एक बाइंग जो थी वो हमें बहुत टका के नजर आ रही थी। अब मुमकिना तौर पर जो है वो मार्केट के चांसेस हैं कि 45,000 से ऊपर तो मार्केट की क्लोजिंग है। देयर इज अ चांसेस कि मार्केट जो है वो 46,000 को टच करे। अब देखिए, अब यहाँ पर मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी जाती तौर पर मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपने अपनी स्ट्रेटजी अपने शेयर्स के मुताबिक बनानी है। क्योंकि जिस लेवल पर मैंने चीजें रिकमेंड की हैं, जिस लेवल पर शेयर्स मैंने खरीदे हैं, जिन प्राइसेस को मैंने कंसीडर किया है, सर वो आपने नहीं किया होगा। जिन सेक्टर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मैंने किया है शायद वो आपने ना किया हो। इसलिए बातें सबकी सुने, मेरी भी सुने, कुछ और दोस्तों की भी सुने, लेकिन अल्लाह का वास्ता है फेसबुक वालों से जरा परहेज फरमाइए। ठीक है ना, खास तौर पर जिनका आगे पीछे का कोई पता नहीं है, उनसे तो बिल्कुल जो है ना वो आप जरा इधर उधर ही रहें तो आपकी मेहरबानी होगी। जी मैं बात ये कर रहा था कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि मार्केट जब 46 पर जाएगी तो देन हमें क्या करना है, सेलिंग फरमानी। अल्लाह हाफिज।